नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने एसेंशियली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको पेट की गैस या पेट का फूलना या पेट का इनफ्लैटुलेंस या पेट की फुलावट के बारे में, और इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया कि क्या अच्छी आदतें हैं, क्या अच्छे खाने हैं, क्या इसके लिए घरेलू उपाय हैं, और हमने कुछ दवाएं भी डिस्कस की जो बिना किसी नुकसान के हमेशा ली जाएं तो पेशेंट को फ़ायदा होता है। उद्देश्य एक ही था, वो आज भी वही है, घर का डॉक्टर, जानकारी ही जीवन है। इस उद्देश्य से मैंने ये यूट्यूब हेल्थ चैनल स्टार्ट किया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को आपने शेयर नहीं किया या लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो अगले मेरे एपिसोड्स आएँ तरह तरह के भांति भांति के आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छुटपुट तकलीफ़ें आते हैं उनसे आप जानकारी पा सकें। अब हम बात करेंगे, अगर हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मरीज ठीक नहीं होता, मरीज कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो पेट ही फूला रहता है, मेरी तो ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो गई, मैं अच्छा खाना नहीं खा पाता वगैरह वगैरह, अच्छी कोशिशों के बावजूद भी, तो जो छुटपुट टेस्ट थे जो हम शुरू में करवाते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट्स या लिवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आता है, कुछ हाई एंड टेस्ट यानी कि कुछ महंगे टेस्ट या जो अक्सर नहीं किए जाते वो हम करते हैं इससे पहले कि हम किसी केस को ये कहें जी तो ये कुछ भी नहीं है। उन हाई एंड टेस्ट में एंडोस्कोपी यानी कि जो मुंह से की जाती है, जिसको कि हम गैस्ट्रो इसोफिजिनो ड्यूडनोस्कोपी कहते हैं, और जो गुदा के रास्ते से की जाती है उसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ये 2 टेस्ट बहुत ही ज़रूरी हैं कि कई बार हमें भी सरप्राइज़ मिलते हैं कि हम शक नहीं कर रहे होते और बीमारी निकल आती है। जो कोई स्मोकर है, जो अल्कोहल ज़्यादा लेता है, उसमें अलग किस्म के शक पाए जाएंगे, तो ये शक हम हमेशा दूर करते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट और हैं जिसमें से एक बहुत ज़रूरी है जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं। एक सीटी स्कैन और एक CECT, कलर एनहांस्ड सीटी स्कैन, ये 2 ऐसे टेस्ट हैं जो हमें गहराई से पेट में कई बार गांठें बढ़ रही होती हैं, कोई ट्यूबरक्लोसिस टाइप डायग्नोसिस होता है, या पेनक्रियास फूल जाता है, या कई बार अपेंडिक्स फूल जाता है, ये हमें इस जो हमारी सीटी स्कैन वो CECT से पता चलते हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम नॉर्मल पाते हैं तो एक और कंडीशन है जिसकी तरफ मैं आम लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। व्हाट इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? इसमें हर किस्म के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरा खाना खाते ही पेट फूल जाता है, मुझे पॉटी खुल के नहीं आती, मैं खाना खाते ही पेट ढूल जाता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई फूड एलर्जी रूट आउट करें, या कोई ग्लूटेन्स डिसीज़ या वीट इंटॉलरेंस रूल आउट करें। फिर हम इस पेशेंट को IBS लेवल कर सकते हैं, जो कि एसेंशियली एक फंक्शनल कंडीशन है। ये IBS मोटा माटी 2 किस्म का होता है, एक जिसमें IBS-C यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है, और दूसरा IBS हाइपर मोटिलिटी, जिसमें कि पेशेंट को अक्सर बार बार टट्टियाँ आती रहती हैं, हर खाने के बाद टट्टी आ जाना, दिन में 10-20 बार पेशेंट मोशन जाता रहता है। तो इसको डील करना एक बहुत ही कठिन स्थिति है, जिसके लिए पेशेंट की बहुत ही केयरफुल पर्सनल हिस्ट्री, उसकी डाइट हिस्ट्री, उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट हिस्ट्री, उसकी पास्ट कोई डिसीज़ हिस्ट्री, कोई उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये सब, उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि पेशेंट को हम IBS लेवल करें, जिसके लिए कई किस्म की दवाइयाँ, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स या समटाइम्स एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह ट्राई किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो पेशेंट को हम हमेशा समझाते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल सुधारे। लाइफस्टाइल सुधारने का मतलब मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, कुछ एक्सरसाइज या जिम जाना, अननेसेसरी स्ट्रेस ना रहना, अपने पेट ही के बारे में वो सोचते रहना। आपने देखा होगा एक पीकू फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन हमारे सुपरस्टार एक्टर थे, उसमें पीकू सारी उम्र बस यही सोचता रहता है कि मुझे पॉटी नहीं आई, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। इन बीमारियों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम पेशेंट को कहें कि पेशेंट को कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे कोई जानलेवा खतरा या कोई कैंसर्स या कोई और ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस किस्त के बाद
हम पेट की बीमारियों को एक बार हम इस चैप्टर को बंद करेंगे। अगले एपिसोड में हम कोई नई डिसीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल हो अपने बारे में या अपने किसी रिश्तेदार के बारे में, अपने कमेंट्स में अवश्य भेजिएगा। और ये आप चाहें कि डॉक्टर साहब आपने ये चीज़ अभी कवर नहीं की है, इसके बारे में हमें और जानकारी दीजिएगा, तो वी आर ओपन, हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको हम और नॉलेज दे पाएँ, ताकि आपकी रोज़मर्रा की तकलीफ़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।